नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने पिछली वीडियो में क्लास 9th का संख्या पद्धति पढ़ा था, जो चैप्टर 1 है, और एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व कर लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे जान लीजिए, जो आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिपीट कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये 90 अंश का कोण होता है। दोस्तों, इसको बोलते हैं कर्ण। ये आपका होता है आधार और ये आपका होता है लंब। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं और इसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और इस पे एक प्रमेय लागू होता है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, जिसका एक छोटा सा फार्मूला होता है दोस्तों, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यानी कि इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो, कर्ण को h से लिख सकते हो, h का स्क्वायर बराबर लंब मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार मतलब बेस का स्क्वायर। दोस्तों, अगर हम इस 2 को हटाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो केवल h बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। जब ये 2 हटता है तो बराबर के उधर रूट चढ़ जाता है, जितने भी अंकों पे होता है। तो इस चैप्टर में हमें थोड़ा ये ध्यान रखना होगा। और ये जान लीजिए, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या 2 बार लिखी हो गुणनफल में, तो वो बाहर 1 बार हो जाती है अंडर रूट के। जैसे मान लीजिए अंडर रूट के अंदर आपका लिखा है 4 गुणे 4, तो ये बाहर निकल के केवल 4 होगा। दोस्तों, इसका भी एक रूल होता है कि जैसे 4 गुणे 4 लिखा है अंडर रूट के अंदर, इसका मतलब अंदर 4 की पावर 2 लिखा है। और ये अंडर रूट का मतलब दोस्तों होता है अंडर, देख लीजिए यहाँ पे, अंडर रूट का मतलब होता है कि इसका पावर 1/2। तो इस अंडर रूट को हटा के हम ऊपर पावर 1/2 लिख देंगे, तो ये 2 का 1 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 की पावर 2/2, और ये 2 से 2 कट जाता है और आंसर क्या आ जाता है आपका 4। तो इसीलिए शॉर्टकट में बोल देते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या 2 बार लिखी हो, तो बाहर वो 1 बार हो जाता है बिना अंडर रूट का। दोस्तों, हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं इधर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिकैप कराता हूँ। ये आपका संख्या रेखा है, जिस पे आपके परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आपकी संख्या रेखा पे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय और अपरिमेय। दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है संख्या रेखा पे हमको अंडर रूट 2 का स्थान बताना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, 1 का स्थान तो निर्धारित है, 2 का स्थान निर्धारित है, 3 का स्थान निर्धारित है, -1 का स्थान निर्धारित, सभी का स्थान निर्धारित है। तो इसका मतलब अंडर रूट 2 का भी कहीं स्थान निर्धारित होगा। तो वही बताना है दोस्तों कि अंडर रूट 2 इस संख्या रेखा पे कहाँ पे होगा, ये हमको बताना है। तो अंडर रूट 2 है क्या आपका? अपरिमेय है, परिमेय तो है नहीं, हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था। तो इसको हम कैसे हल करेंगे दोस्तों? ये जो अभी ऊपर बताया है हमने, पाइथागोरस प्रमेय को लगा के। तो दोस्तों, इसका हल जो है हम देखते हैं। आप अंडर रूट 2 को लिख कह सकते हैं अंडर रूट 1 और +1। इसको दोस्तों आप कर्ण ही मान लीजिए। फार्मूला क्या होता था? h बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए, इसी के आधार पे हम इसको भी लिख रहे हैं। कर्ण के जगह पे आपका अंडर रूट 2 है, और हम 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इस 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, सेम टू सेम इस फार्मूला की तरह हो गया वो। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, लंब कितना है? 1 है, आधार कितना है? 1 है, और कर्ण कितना है आपका? अंडर रूट 2 है। और ये आपका संख्या रेखा है। संख्या रेखा पे आपका यहाँ पे 0 हो गया, -1, -2, -3 बढ़ता चला जाएगा, +1, +2, +3 बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, इस चित्र को उठा के इसी पे रख दीजिए।
तो देखिए दोस्तों ये आधार कितना है 1 सेंटीमीटर समझ लीजिए, तो यहाँ पे 1 तक जाएंगे और इसी के ऊपर परपेंडिकुलर है और ऐसे बना हुआ है दोस्तों। तो इस चित्र को उठा के ऐसे यहीं पे अब रख दीजिए, रख गया। अब ये आपका 1 है, ये इतनी दूरी तो 1 ही है और यहाँ पे आपका √2 है दोस्तों। इसको कुछ भी मान लीजिए ये यम है। अब यहाँ से ये जो दोस्तों ये जो आपकी दूरी है प्रकार में, इस दूरी को ले लीजिए, यहाँ पे प्रकार की नोक रखिए और यहाँ पे पेंसिल की नोक, इस दूरी को आप ले लीजिए और ऐसे ऐसे करके एक आर्क बना दीजिए और जहाँ पे ये आर्क संख्या रेखा पे पड़ेगा वहीं पे आपका √2 का स्थान हो जाएगा। एक तो सिर्फ छोटा सा मेथड ये हो गया, लेकिन इस मेथड को आमतौर पे यूज नहीं किया जा सकता है, दूसरी तरह यूज किया जाता है। वो क्या है आइए देखते हैं दोस्तों। ये आपका संख्या रेखा है, हम माइनस का अंक नहीं लिखते हैं, जो कि सब प्लस ही है। तो 0 1 2 3 हमें दोस्तों √2 को इस संख्या रेखा पे लिखना है। तो हमने निकाला क्या था, √2 को 1 + 1 लिख सकते हैं। इधर फिर से वो चित्र बना लेते हैं। आपका बेस कितना हो जाएगा, यानी कि आधार कितना हो जाएगा 1, लंब कितना हो जाएगा 1 और ये आपका कर्ण √2 है। दोस्तों देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें एक परपेंडिकुलर एक लंबवत लाइन बनानी होगी। तो लंबवत लाइन कैसे बनाया जाएगा, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है, देखिए कैसे बनाते हैं। इस पे आप प्रकार की नोक रखिए यहाँ पे और एक सेमी सर्किल बनाइए, अर्धवृत्त बना दीजिए दोस्तों। अर्धवृत्त बनाने के बाद आपको प्रकार की नोक यहाँ पे रखनी है और थोड़ी सी दूरी लेके प्रकार में एक आपको चाप लगा देना है और फिर प्रकार की नोक आप यहाँ पे रखिए, फिर उतनी ही दूरी से एक यहाँ पे चाप लगा दीजिए, फिर वही दूरी रखिए, फिर उसके बाद प्रकार की नोक आप यहाँ पे रखेंगे और आधे से अधिक दूरी लेके इसमें से एक चाप यहाँ पे, फिर उसी दूरी से यहाँ पे रखिए प्रकार की नोक, फिर एक चाप यहाँ पे लगा दीजिए दोस्तों। और आप देखिए अब लंब भी कितना है आपका, ये देखिए 1 सेंटीमीटर। तो अब पटरी में 1 सेंटीमीटर माप के पटरी से आप और इस पॉइंट से और इस चाप पे आप एक सीधी लाइन खींच देंगे 1 सेंटीमीटर का। मान लीजिए ये लाइन जो आपने खींचा ये कितना आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया। मान लीजिए ये लाइन आपका कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो और 0 से 1 होता है उसमें, तो इसको और 0 को आप मिला देंगे। तो ये आपका आ गया √2। ये पटरी और प्रकार की सहायता से हमने बना लिया। अब फिर वही पुराना काम जो ऊपर हमने बताया था, आपको प्रकार की नोक यहाँ पे रखनी है और पेंसिल की नोक यहाँ पे इतनी दूरी ले लीजिए और इसी से ऐसे 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 करते चले जाइए उस दूरी को, और जहाँ पे ये संख्या रेखा को कट करेगा वहीं पे आपका √2 का स्थान हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड संख्या रेखा पे √2 का स्थान हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं √3 का हल कैसे होगा संख्या रेखा पे। तो देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम से पहले इसको देखते हैं कि क्या बन सकता है। पाइथागोरस प्रमेय से √3 को आप लिख सकते हो 2 + 1, लेकिन आपको तो पता है कि h बराबर हमने लिखा था √p² + b² यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो हमने एक चीज़ और भी बताया था कि अगर √ के अंदर कोई भी संख्या अगर 2 बार लिखी होती है तो 1 बार बाहर हो जाता है। तो यानी कि ये देखिए ये 2 लिखा है यहाँ पे, तो इसको √ के अंदर अगर हम 2 को 2 बार लिखते हैं तो ये केवल 2 हो जाएगा। ये √2 का मतलब इस 2 का मतलब ये हो गया कि √2 और गुणे √2, इसका मतलब √2 का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 बराबर √2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर।
अब ये इस फॉर्मेट में बन गया। अब आप इसको संख्या रेखा पे आराम से प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हम √3 को संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए हमने संख्या रेखा बना लिया। 0 1 2 3। देखिए ये जो √2 है इसका संख्या रेखा तो हमने ऊपर बना लिया है, ये है यहाँ पे। तो सेम ऐसे पहले हमें वहाँ पे करना पड़ेगा। 0 से 1 पे हमने संख्या रेखा बनाया था ऐसे करके। ये आपका √2 का था, यहाँ पे 1 और 1। दोस्तों √2 में 1 को जोड़ा जा रहा है, तभी √3 आएगा। तो यहाँ पर भी हम सेम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जैसे यहाँ पे हमने बनाया था। यहाँ पे आप चाप लगाएंगे, सेम ऐसे परपेंडिकुलर बनाना आप जानते ही हैं, और इसको हम 0 से मिला देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये √2 आपका लाइन है और ये परपेंडिकुलर है आपका, ये 1 हो गया आपका। अब देखिए √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और √2, तो ये कितना हो जाएगा? √2 + 1 बराबर √3। ये आपका हो गया √3। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है और यहाँ पे पेंसिल की नोक रखनी है। इतनी डिस्टेंस ले लीजिए और उसी डिस्टेंस से ऐसे ऐसे करते चले आइए, और जहाँ पे ये आपका पड़ेगा वहाँ पे आपका √3 का वैल्यू आ जाएगा। दोस्तों ये आपका √3 का मान हो जाएगा, और √2 का मान कहीं यहाँ पे रहा होगा जिसको आपने इसके पहले वाले वीडियो में निकाल लिया था। अब आते हैं प्रश्नावली 1.2। देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य बताना है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहला देखिए ये संख्या रेखा हमने बना दिया, और संख्या रेखा पे आपको पता है 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। हमने बताया था कि परिमेय और अपरिमेय, और दोनों के मेल से जो बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको r से प्रदर्शित करते हैं। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। तो बिल्कुल इसको आप कह सकते हो कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होता है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक होता है। तो पहला दिया हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका उत्तर सत्य है। कारण आपके सामने ये हमने दे दिया है। अब हम दूसरा देखते हैं। लिखा हुआ है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ दूसरा देखिए, ये आपका संख्या रेखा हो गया। संख्या रेखा पे सारी संख्याएं हैं। लिखा है प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हम प्रत्येक को रूट के अंदर लिख दें तो देखिए इधर की तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। यानी कि जो नेगेटिव की संख्याएं हैं वो आपके प्राकृतिक संख्याओं के रूप में नहीं आएंगे, इसलिए जो सेकंड है वो आपका असत्य की श्रेणी में आ जाएगा। कारण यही होगा। कारण आप कह सकते हैं कि कोई भी ऋणात्मक संख्या जो है कभी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। तीसरा देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये असत्य है। क्यों असत्य है?
यहाँ पे फिर से संख्या रेखा बनाइए, 0 1 2 3 -1 -2 -3। यहाँ पे कहीं पे आपका √2 होगा, कहीं पे √3 होगा। देखिए लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए ये अपरिमेय संख्या है ये सारी, और ये क्या है, परिमेय संख्या है, और ये पूरा क्या है आपका वास्तविक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्याओं में आपका अपरिमेय भी आ रहा है और परिमेय भी आ रहा है। और तीसरा कथन का कहना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि सारी की सारी वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय होती है। तो ये गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय भी होती है और परिमेय भी होती है, इसीलिए असत्य है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि 2, अगर 2 ले लीजिए तो ये आपका वास्तविक संख्या तो है, लेकिन ये आपका अपरिमेय नहीं है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसका हल देखते हैं। देखिए लिखा है सभी धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले तो धनात्मक पूर्णांक देखिए क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 से शुरू होगा, 2 3 3 ऐसे हो जाएगा। अब लिखा है कि वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सबको वर्गमूल के रूप में लिखिए, ऐसे लिखते चले जाइए। कह रहा है अपरिमेय होते हैं और सभी धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये तो परिमेय हो गया पहले ही। ये देखिए ये आपका अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय है, लेकिन ये देखिए √4 का मान आ जाएगा आपका 2 होता है, जो कि आपका परिमेय संख्या है। तो देखिए इसने बोला था सभी अपरिमेय होते हैं, तो अपरिमेय नहीं होते। देखिए हमको परिमेय मिल जा रहा है, इसलिए आपका उत्तर होगा नहीं। और उसने बोला है यदि नहीं तो उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण आप √4 को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पे √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हम ऊपर √2 को निरूपित कर चुके हैं संख्या रेखा पे, √3 को निरूपित कर चुके हैं संख्या रेखा पे। √2 को आपने ऐसे निरूपित किया था 0 1 2 3। आपका √2 का कुछ ऐसा आया था, यहाँ पे √2 आ गया था। √3 का आपने ऐसे निरूपित किया था 0 1 2 3। ये आपका √2 का था, इस पे भी आपने 1 बना लिया था और इसको ऐसे मिलाया था, फिर इसको यहाँ से लेके आए थे और यहाँ पे आपका √3 आ गया था। अब इसी प्रकार हम √5 का भी कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। इसका हल देखिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस पे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम √5 को लिख सकते हैं √4 + 1, और होता कैसे था, हाइपोटेनियस बराबर √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो √5 बराबर हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसी तरह आप संख्या रेखा पे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपका संख्या रेखा हो गया, यहाँ पे आपका 0 1 2 3 4 डॉट। देखिए यहाँ पे आपको जो, अब चाहे इसको बेस कह लीजिए और चाहे इसको बेस कह लीजिए, हम इसको बेस मान रहे हैं 2 को, तो आपको बेस 2 लेना होगा। यहाँ पे ये हमने बेस 2 तक ले लिया, इतना आपका बेस हो गया। अब एक अगर परपेंडिकुलर लोगे तो इस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर आपको ऐसे ड्रॉ करना होगा और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 1 सेंटीमीटर का।
इसको सेंटीमीटर मतलब नहीं कह सकते हैं, पटरी से नापेंगे तो 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। और इसको आपको 0 को वैसे मिला देना है। तो देखिए ये आपका हो गया 2 और ये आपका 1 हो गया। तो इसको जब निकालेंगे तो ये √5 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको प्रकार की नोक रखनी है और यहाँ पे पेंसिल की नोक रखनी है। इतनी दूरी लेके और ऐसे चले आएंगे तो आपका यहाँ पे कहीं √5 हो जाएगा। तो आपने सीख लिया आज कि √2 का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं, √3 का संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं, √5 का निरूपण संख्या रेखा पर कैसे करते हैं। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ।